धान की फसल में दूसरी यूरिया खाद तय करती है कि बाद में कल्ले कितने होंगे, बालियां कैसी बनेंगी और पैदावार कितनी निकलेगी। इसलिए भाई इस स्टेज पर ये गलती बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि ये वही स्टेज होती है जहां पर हमारे बहुत से किसान वीर दूसरी यूरिया खाद 8 से 10 दिन लेट कर देते हैं। फिर बाद में जितनी मर्जी यूरिया खाद डाल दो उतने कल्ले नहीं बनते हैं। और अगर इस समय एक दमदार कॉम्बिनेशन डाल दिया जाए तो कल्ले भी ज्यादा बनेंगे, पौधे हरे भरे रहेंगे और आखिर में एक जबरदस्त पैदावार निकलेगी। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि दूसरी यूरिया खाद हमें कब डालनी चाहिए। तो भाई दूसरी यूरिया खाद ये धान रोपाई के लगभग 24-25 दिन तक हमें डाल देनी है। मतलब पहली यूरिया खाद डालने के 10 से 12 दिन तक हमें दूसरी यूरिया खाद डाल देनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि धान की फसल में जितने भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं इन सबको एक बार ही डालो, दोबारा दोबारा डालने की जरूरत नहीं होती है। और इन सब पोषक तत्वों को बारी बारी से 3 यूरिया खाद में देते रहना है। जैसे कि अगर हमने धान रुपाई के समय डीएपी या एनपीके या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाल दी है तो दोबारा हमें कोई भी फास्फोरस वाली खाद नहीं डालनी है। और इसके बाद अगर हमने पहली यूरिया खाद के साथ पोटाश या माइक्रोइजा दे दिया था तो उसके बाद फिर हमें अगली यूरिया में ये सब पोटाश और माइक्रोइजा नहीं देना है। ऐसे ही दूसरी यूरिया खाद में हम ले सकते हैं जिंक, सल्फर और एक बढ़िया सा ग्रोथ प्रमोटर। और एक आखिरी यूरिया के साथ हम ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन या फिर ह्यूमिक एसिड। सो भाई आज हम भी दूसरी यूरिया खाद डाल रहे हैं। तो दूसरी यूरिया खाद में हम ले रहे हैं 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया प्लस 5 किलो मोनोजिंक प्लस 3 किलो 80% WDG वाली सल्फर। या फिर भाई आप क्या कर सकते हो कि 8 से 10 किलोग्राम 21% वाली जिंक भी ले सकते हो, या इसके अलावा 8 से 10 किलोग्राम मिक्सचर जिंक भी ले सकते हो। भाई आप इन तीनों में से कोई भी एक जिंक ले सकते हो। बाकी कोशिश ये करना कि जिंक हमेशा बढ़िया कंपनी का ही लेना है, क्योंकि अच्छा जिंक होगा तो ही फसल को पूरा रिजल्ट मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि भाई जिंक डालना इतना जरूरी क्यों है। तो भाई धान की फसल में अगर जिंक की कमी होगी तो भाई सबसे पहले पत्तियों पर भूरे रंग के दाग धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, पौधों का हरापन कम होने लगता है, कल्ले भी कम बनते हैं और आखिर में दाने भी कमजोर बनते हैं। इसलिए भाई धान की फसल में कम से कम एक बार जिंक जरूर डालो। और अब बात करते हैं सल्फर की। तो भाई अगर आपने 80% WDG वाली सल्फर डाल रहे हो तो भाई ये एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, साथ में एक्यारीसाइड भी है और सबसे जरूरी बात कि भाई ये फसल के लिए एक जरूरी पोषक तत्व भी है। और इसके अलावा जिन खेतों में पौधों की जड़ें काली या लाल पड़ जाती हैं, पौधे ठीक से चलते नहीं है, तो वहां पर फिर 3 kg प्रति एकड़ 80% WDG वाली सल्फर जरूर डाल लो। अगर आप चाहते हो कि भाई धान में ज्यादा से ज्यादा कल्ले कैसे निकलें, पौधे तेजी से कैसे बढ़े, तो भाई जिंक और सल्फर के साथ आपको लेना है एक बढ़िया सा ग्रोथ प्रमोटर। इससे फसल की बढ़वार और टिलरिंग दोनों ही जबरदस्त होंगी। बाकी भाई दूसरी यूरिया खाद का पूरा कॉम्बिनेशन में हमें लेना है 40 से 45 kg यूरिया प्लस जिंक और एक अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर। अब सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपके खेतों में हर साल तनाछेदक, पत्ती लपेट, दीमक या निमाटोड जैसे कीटों की दिक्कत रहती है तो भाई जरूरत के हिसाब से आप कोई भी एक बढ़िया सा दानेदार कीटनाशक भी जरूर मिला दो। लेकिन अगर आपके खेतों में इन कीटों की दिक्कत नहीं है तो ना डालो। दानेदार कीटनाशक हमेशा जरूरत के हिसाब से ही डालना है। बाकी अगर आपको धान की फसल में पहली, दूसरी और आखिरी यूरिया का पूरा A to Z शेड्यूल चाहिए तो भाई आप ये वीडियो जरूर देखो। धन्यवाद।